धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर पर फतवा जारी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया है फतवा। मौलाना ने मुस्लिम समाज के तरफ से बहिष्कार की अपील की है। तो इस्लाम की नजर में छांगुर मुजरिम और गुनहगार है, ये बातें कही गई मौलाना बरेलवी की तरफ से। तो मौलाना ने मुस्लिम समाज से बहिष्कार की अपील की है। इस्लाम की नजर में छांगुर मुजरिम और गुनहगार है, ये बातें कही गई। तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर अब फतवा जारी किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये फतवा जारी किया है। मौलाना ने मुस्लिम समाज से बहिष्कार की अपील की है छांगुर को लेकर। इस्लाम की नजर में छांगुर मुजरिम है, गुनहगार है, ये बातें मौलाना बरेलवी की तरफ से कही गई और मुस्लिम समाज से बहिष्कार की अपील की गई है छांगुर को लेकर। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो फतवा जारी किया गया है छांगुर के खिलाफ। इस्लाम की नजर में छांगुर मुजरिम है, गुनाहगार है, ये बातें कही गई। तो देखिए, धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर फतवा जारी हुआ है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से फतवा जारी किया गया है और मुस्लिम समाज से बहिष्कार की अपील भी की गई है। मज़हब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि जबर के जरिए, जुल्म के जरिए या दबाव या लालच दे करके किसी का मजहब कबूल कराया जाए। इसलिए छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई जाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से छांगुर के बहिष्कार की बात कही गई है, ये अपील की गई है मुस्लिम समाज से। साथ ही साथ फतवा भी जारी किया गया और ये कहा गया कि मुसलमानों में इस तरह के धर्मांतरण ये गुनाह है और छांगुर को गुनहगार बताते हुए रजवी नजर आए। स्वाति, अब तो छांगुर हर एक जगह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार की टेढ़ी नजर है, दूसरी तरफ इस्लाम के नुमाइंदे भी उनके साथ खड़े नहीं नजर आ रहे। जैसे कि आपने खबर में बताया कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साफ कहा है कि कहीं भी इस्लाम में जोर जबरदस्ती का उसूल नहीं है कि किसी को लालच देके, किसी को परेशानी में डाल के या किसी को तमाम ब्लैकमेल करके, साफ शब्दों में कहे तो ब्लैकमेल करके किसी को इस्लाम धर्म में जबरदस्ती लाना ये इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से इस्लाम में जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको दूरी बना के रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक बात का मन में लोगों के संशय था, जब चर्चा होती थी तो लोग कहते थे कि इतना गलत करने के बाद भी इस्लाम का कोई नुमाइंदा इसके फेवर में, इसके विपक्ष में बयान नहीं दे रहा है, चाहे इसके खिलाफ फतवा जारी नहीं कर रहा है। जबकि हदीस और कुरान में इस बात का जिक्र है कि इस्लाम से किसी को धर्म के नाम पे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो आज जो फतवा आया है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और साफ उन्होंने कहा है कि जैसे कि आप बाइट उनका बयान दर्शकों को सुना रही थी, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे अपने। बिल्कुल, देखिए, और इस्लाम में इस तरह के कृत्य गुनाह है, ये बातें कही गई रजवी की तरफ से। और समझने की, रजनीश, एक और बात हम आपसे यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अहम जानकारियां हमने दर्शकों को ये बताई है कि ईडी की तरफ से रेड अलग अलग जगहों पर जारी है। देहरादून से भी कनेक्शन सामने निकल कर आया, इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है? देखिए, शुरू में वो दावा ही करता था कि हमारा नेटवर्क 40 देशों में है, हमारे 500 से अधिक जनपदों में जाल बिछा हुआ है। तो ईडी इसकी बातों को गंभीरता से ली, हालांकि उतना गंभीरता से ना ली, क्योंकि पता था कि अपने लोगों के बीच हवाबाजी के लिए, एक भ्रम फैलाने के लिए, कौरा बनाने के लिए दावे जरूर कर रहा है। लेकिन कुछ बातें जो काम वाली थी उसको ईडी ने नोट कर लिया। उसी के लिहाज से आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले छापेमारी हुई, मुंबई में छापेमारी हुई, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई और आगे भी छापेमारी होती रहेगी। कहेंगे जैसे जैसे जांच की जानकारियां, जांच में बातें वापस निकल के आ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी अपना रणनीति तैयार कर रहा है। तो केवल बात देहरादून तक नहीं, साउथ में भी छापेमारी होगी, पक्का है, क्योंकि जो लोग सोर्स बता रहे हैं कि कुछ बेंगलुरु में भी इसके ठिकाने का पता चला है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं स्वाति, जो भी होगा। देखिए, किस तरह से छांगुर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था, अब परत दर परत इस नेटवर्क की खुलती हुई। बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।